हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का जियोग्राफी का सिलेबस ओवरव्यू लेने जाएंगे हम सिलेबस का, ठीक है, जो 2024 और 2025 के लिए है। राइट। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक हम आपको अपने यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे, आप लिंक नीचे ज्वाइन कर लें, ठीक है। कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर कुछ पर्सनल पूछना है आपको, तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि ये नया वीडियो है, नया चैनल भी है, ठीक है। तो इसमें जो सीबीएसई ने पीडीएफ रिलीज़ किया है क्लास 11 12 का एक में ही होता है, वो पता होगा, ठीक है। तो अभी हम नीचे आते हैं, सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करते हैं। ये क्लास 12th का होगा ऊपर, ठीक है। अभी हम क्लास 11th पे आते हैं, ठीक है। सॉरी, क्लास 12th पे आते हैं, क्लास 11th का होगा ऊपर, ठीक है। ये देखो, अब पेज नंबर 27 से आपका स्टार्ट हुआ है सिलेबस का, ठीक है। क्लास 12th का सिलेबस का स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 27 से, राइट। तो आज जैसा कि आपको पता होगा, आपके पास दो बुकें होंगी, एक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और जो दूसरी बुक होगी वो होगी आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। दो बुकें होंगी आपकी, पहली बुक होगी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरी बुक हो गई आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, राइट, ठीक है। और पेपर आपका कितने नंबर का होगा? पेपर होता है आपका 70 नंबर का, ठीक है। पेपर कितने का होता है आपका? टोटल जो थ्योरी पेपर होगा, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, वो होता है टोटल 70 मार्क्स का, ठीक है। 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से 35 नंबर फर्स्ट बुक से आता है, 35 सेकेंड बुक से आता है, ठीक है। और प्लस 30 होता है आपका इंटरनल वाला, ठीक है। टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपका पेपर देख लेते हैं। मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे लगा रखी है, आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स लगा रखा है यहाँ पे। एनसीईआरटी आप खोलोगे तो आपको पहला पेज ही ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे होगा तो हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। ये जो कि नया सिलेबस है, आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने जो रिलीज किया सिलेबस वो रेशनलाइज सिलेबस है। 2023 और 2024 में सीबीएसई ने रेशनलाइज किया था अपना सिलेबस, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी बुक है, अगर आपके पास इस 8 चैप्टर से अलग कुछ है, ठीक है, ये 8 चैप्टर आपके पास नहीं है उस बुक में, सॉरी, अगर कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर है तो आप छोड़ दो उसको, स्किप करो, ठीक है। इसी तरह दूसरी बुक भी है आपकी यहाँ पे, ठीक है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। अब हम क्लास 12th का पहले देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं आपका सिलेबस कैसा है, ठीक है। देखो, वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है, वेटेज कितना कैरी करेगा एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो यूनिट 2 है, उसमें आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, एंड थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। 3 चैप्टर हो गए आपके। दूसरे और तीसरे को मिला के 8 चैप्टर का आएगा, 8 नंबर का आएगा, और पहले से अकेले 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूनिट 3, फर्स्ट चैप्टर यूनिट 3 में फोर्थ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वार्टनरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। इन तीन चारों से मिला यूनिट 4 थर्ड से कितने नंबर का आएगा? 19 नंबर का। यूनिट 3 से 19 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सोच लो, 35 में से 19 अकेले यूनिट 3 से। और 8 नंबर, सॉरी, ये तो यूनिट 3 खत्म हो गया, और 8वां चैप्टर जो इसमें है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और 5 नंबर का इससे मैप आएगा, यानी टोटल 30 नंबर का आपका हो गया जो थ्योरी पेपर होगा, और 5 नंबर का इसमें हो गया आपका मैप, मतलब 35 नंबर पहली बुक से आपके हो गए कंफर्म, राइट। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब दूसरी बुक जो है आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उससे हम चेक करते हैं आपका एक बार। पहला चैप्टर जो है पॉपुलेशन, इसमें हम बेसिकली जो पहला बुक था उसमें हम ऐसा होल वर्ल्ड देखते हैं, ठीक है। होल वर्ल्ड के बारे में, होल वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे देखते हैं। और जो सेकंड बुक है आपकी, इसमें पर्टिकुलर हम एरिया पे फोकस करते हैं, अपने कंट्री पे, ठीक है। अपने पर्टिकुलर इंडिया कंट्री पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, जिसे 5 नंबर का वेटेज है आपका, 5 नंबर पूछा जाएगा। यूनिट 2 ह्यूमन सेटलमेंट, जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 जो है इन चारों को मिला के लैंड फॉर्म
रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, फोर्थ वाटर रिसोर्स एंड फिफ्थ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, सिक्स प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी यूनिट 3 से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे एक बार देखते हैं। यूनिट 4 से आपको क्वेश्चन चैप्टर कितने आ रहे हैं? यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं आपके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे 7 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट 5 जिसमें एक चैप्टर है आपका, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 5 मैप के, मतलब दोनों बुक से आपके 5-5 नंबर का क्वेश्चन। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं हम, ठीक है। टोटल पेपर होगा आपका 70 मार्क्स का, ठीक है, जिससे पहली बुक और दूसरी बुक, ठीक है। पहली बुक से 30 नंबर का थ्योरी आएगा, प्लस 5 नंबर का मैप। मैप तो मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बुक भी सेम, 30 नंबर का थ्योरी प्लस 5 मैप, ठीक है। टोटल कितने होंगे आपके? 35, 35, 70, ठीक है, कंप्लीट। प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसका अलग से पेपर होता है, आपके स्कूल में होगा ये पेपर। इसका भी क्वेश्चन इजी आता है, ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ पीडीएफ में क्या है देखने लायक, ये देख चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये जो डिटेल में सिलेबस होता है आपका, वो डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे, कि पहले चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द डिस्क्राइब नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पर 12th में पहला चैप्टर है। जो पहले 11th में आपने पढ़ा था, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया था, यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें एडिशनल कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आया है कुछ ऐसे, आप देखोगे कुछ ऐसे लिंक दिए हुए हैं आपके चैप्टर में, बीच बीच में ऐसे कुछ लिंक दिए हुए होंगे इसमें। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। डिटेल में इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आ, कुछ चांसेस हैं, जब सीबीएसई ने दिया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करेगी स्टूडेंट को, ठीक। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस यहाँ पे जो अंदर दिया हुआ है उस मटेरियल को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब और थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं, नीचे क्या क्या दिया हुआ है। मैप, ये जो आपका चैप्टर है, पार्ट 2 मैप का, सॉरी, हाँ, ये मैप का जो बुक है, 3 बुक होती है, मैप की बुक अलग होती है। तो इससे ये 4 चैप्टर आते हैं आपसे, पहला, दूसरा डाटा प्रोसेसिंग, थर्ड डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक चैप्टर आपका लास्ट में स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SIT, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे आसानी होती है आप मैप में। इसको बेसिकली आपको ना इससे प्री बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं ना बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं। इससे जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, उस पे काम करना, उसमें क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। उसमें बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये 30 नंबर के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और बुक लास्ट के 1 मंथ में भी आप पढ़ोगे तो वो हो जाएगा, इसका टेंशन मत लो। दिसंबर में आप स्टार्ट करना इस बुक को, ठीक है। अब मैप आइटम देख लो आप, यहाँ पे नीचे मैप आइटम दिए हुए हैं। जो इसमें दिया हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी से कोई नहीं आएगा मैप, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से नहीं आएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 5 टॉपिक को हम मैप पे लोकेट करेंगे और आपको बताएंगे 5 टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। अब हम ऐसे ही मैप वर्क भी आपको दिया हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैप सेकंड बुक से भी दिया हुआ है, कौन कौन से बुक आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका बुक खत्म हो गया, ठीक है। देखो, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बारे में थोड़ा बता रखा है। जैसे रिटर्न एग्जाम होगा जो आपके स्कूल में होता है, ये 25 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी 2 नंबर की होगी, और वाइवा जो पूछेंगे वो जो बाहर से आएंगे एग्जामिनर, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो 3 नंबर का होगा। टोटल आपके होगा 30 मार्क्स के, ठीक है, राइट। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। वो एनसीईआरटी से पूछ सकता है या सेंसेक्स से किसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप जो एग्जाम वो बनाओगे, मैं आपको डायग्राम क्लीन, नीट क्लीन होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग होनी चाहिए, स्केल इंडेक्स सब होना चाहिए उसमें आपकी फाइल में, ठीक है। और इसमें कुछ बड़ी वाली बात नहीं है। तो चलिए आज का ये चैप्टर हमें यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर, सॉरी, यहाँ का हमने देख लिया पूरा अपना सिलेबस, आपका ओवरव्यू ले लिया हमने ज्योग्राफी का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक बात बोलूँगा कि आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सिलेबस आ गया तो अपना धीरे धीरे अप्रैल में ही पढ़ाई स्टार्ट करो, 1 अप्रैल से स्टार्ट करो। अभी 2-4 दिन है, आप एंजॉय करो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो कुछ बच्चों के एग्जाम ही चल रहे हैं 2024 वालों के, जो
हिस्ट्री वालों का कल या परसों है शायद। तो आप एंजॉय करो भी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।